हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी और शिष्या बहना के पति रहते थे। जो शिष्या बहना थी वो भगवान के परम भक्त थी। भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करती थी, चर्चा भजन करती थी। प्रतिदिन भोलेनाथ के मंदिर जाया करती थी और भांग धतूरा के भोग लगाया करती थी। बेली चमेली के फूल को भगवान के लिए से सजाया करती थी और उसके बाद भगवान के बेना डोला के और घर आ जाती थी चरण दबा के। प्रतिदिन भगवान के सेवा करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दीदी, कई वर्ष हो गया शिष्या बहना के विवाह का, उनका कोई संतान नहीं हुआ। जब संतान नहीं हुआ तो सारा लोग कहने लगे शिष्या बहना के कि अरे ये जो है बांझ है, पता नहीं मंदिर में क्या करती है जाके, पता नहीं क्या जानती है, ये डायन है, इसको गांव से निकाल दो। झूठ मूठ के रोज मंदिर जाती है, पूजा पाठ करती है। दीदी, उसके जो सास ससुर थे शिष्या बहना के, उसको निकाल दिए घर से। उसको पति के बोले कि देखो पत्नी के रखना है तो अपने माता पिता को त्याग कर दो। उस शिष्या बहना के जो पति थे वो कहने लगे कि हम अपने माता पिता के पास रहेंगे तो दूसरा विवाह करके जीवित रह लेंगे, और यदि पत्नी का साथ देंगे तो घर से बेघर हो जाएंगे। बेचारी शिष्या बहना को हाथ पकड़ के और घर से निकाल दिया गया। दीदी, जब घर से निकाल दिया गया तो शिष्या बहना जो थी, शिष्या बहना घर से निकल गई। चलते 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 एक जंगल में चल गई। एक जंगल में चल गई। भूखे प्यासे वो बेहोश गिर गई। उसका मुख से आवाज नहीं निकल रहा था, भूख के मारे उसे डौरा लग गया। अब उसका चलने का ताकत नहीं था, बोलने का हिम्मत नहीं था, क्योंकि जब पेट में अन्न रहता है तभी आवाज निकलता है। कहते हैं गुरु भैया गुरु बहना कि जब अन्न है तो आनंद है, अन्न नहीं है तो आनंद है। दुनिया परेशान है, ये तीन महान है, कपड़ा रोटी मकान। जब कपड़ा रोटी और मकान मिलेगा तभी शांति है, और जब कपड़ा रोटी मकान नहीं है तो कुछ नहीं। तीन में से एक भी कमी है भैया तो कुछ नहीं आपके पास है। यदि आप कितना हो महंगा कीमती कपड़ा पहने हुए हैं और आप यदि भूखे हैं तो कपड़ा आपका तन का बेकार है। आप भोजन कर लिए हैं लेकिन रहने के लिए सर पे छत नहीं है तो आपका जीना मुश्किल है। आपके तन के ऊपर कपड़ा नहीं है, आप भोजन कर लिए लेकिन तन पे कपड़ा नहीं है तो आपको रास्ता चलना मुश्किल है। उसी तरह वो बेचारी शिष्या बहना जो थी बेहवासे गिरी थी। जब रात्रि का समय में गिर गई थी, उसे चलने का साहस नहीं था। सुबह हुआ तो उसे देखकर कौआ डाव 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 करने लगा, और कौआ जो था शिष्या बहना के आंख में लोल मारने गया। जब आंख में लोल मारने गया तो बेचारी शिष्या बहना दुख के मारे आवाज निकालती है कि हे भगवान, दिख तो रहा था गुरु भैया गुरु बहना, वो बेचारी का तन में ताकत नहीं था भूख प्यास के मारे उठ के बैठकर इधर उधर जाने का, लेकिन आवाज निकालती है
नैहरा के मारल रे कगवा गेलियै हम ससुरवा रे, जान जान गेलियै हम ससुरवा रे जान, कि जान सासु मोरा कहलन बंझनिया रे जान, जान सासुरी मोरा कहलन बंझनिया रे जान। निरदन पुकरू खबर कगवा संगवा नहीं निभवलन रे जान, जान संगवा नहीं निभवलन रे जान, कि जान हथवा पकड़ी कैलन घर से बहरवा रे जान, कि जान हथवा पकड़ी कैलन घर से बहरवा रे जान। सारी देहिया खई हरे कगवा पेटवा तो भरिया रे जान, जान पेटवा तो भरिया रे जान, जान अखिया जानो तो छोड़ दी रे जान, जान अखिया जाने तो छोड़ दी रे जान, जान अखिया से करवे गुरु दर्शनिया रे जान। दीदी वो शिष्या बहना है काग से विनती कर रही है कि देखो भाई, नैहर के मारा हम ससुराल में गए, लेकिन ससुराल में भी मुझे ठिकाना नहीं मिला। भगवान मुझे कोई संतान नहीं दिए, बालक नहीं दिए, तो मेरा सास ससुर मुझे बांझन कह के पुकारे, बांझन नाम धर दिए। मेरे पति हाथ पकड़ के निकाल दिए। मेरे पति जीवन मरण के साथ कसम खाए थे, लेकिन कुछ नहीं निभाए। मेरे पति मुझे घर से निकाल दिए। हे कागराज, मेरा आंख मत खाओ। काग जो था आग छोड़ दिया और मुंह में चोंच मारने को कोशिश किया, तो शिष्या बहना फिर से कहती है कि सारी देइया खई है रे कगवा, मुहा माम तू जुठई है रे जान, जान मुहा माम तू जुठई है रे जान, कि जान मुहा माँ से गए बे गुरु के भजनिया रे जान, कि जान मुहा माँ से गए बे गुरु के भजनिया रे जान। दीदी वो काग से कह रही है बेचारी शिष्या बहना कि देखो काग भाई, सारी देखा जाना, लेकिन मेरा मुंह मत झूठा करना। यदि तू मुंह में चोंच मार दोगे तो हम भगवान का भजन कैसे गावेंगे? भगवान भोलेनाथ कि हम कैसे जाप करेंगे? इसीलिए मेरा मुंह मत जुठाओ। काग जो है वो सोचता है कि क्या करे, इसका हाथ खा जाएंगे, तो हाथ में जाके लोल मारने का कोशिश किया। अपना पांव धर के उसका बाह पे बैठ के और हाथ को खाने का कोशिश किया। तो फिर से गुरु बहना कहती है कि सारी देइया खई है रे कगवा, हथवा मतू जुठई है रे जान, जान हथवा मतू जुठई है रे जान, जान हाथवा से करवे शिव गुरु के पूजन मारे जान, कि जान हाथवा से छुअवे गुरु के चरनिया रे जान। दीदी जब बेचारी शिष्या बहना कहती है कि देखो कागराज, मेरा हाथ नहीं खाना, मेरा हाथ मत जूठा कर देना, हाथ से गुरु का हम प्रणाम करेंगे, चरण छुएंगे, भगवान का पूजा करेंगे। तो जो काग है वो काग पांव पर बैठ जाता है, पांव खाने का कोशिश करता है। तो बेचारी शिष्या बहना कहती है कि सारी देइया खई हरे कगवा, पैरवा मतू जुठई है रे
जान जान पैरवा मतू जुठई रे जान कि जान पैरवा से जयबै गुरु शरणिया रे जान कि जान पैरवा से जयबै गुरु चरनिया रे जान। बेचारी शिष्या बना कहती है कि देखो कागराज, यदि मेरा तू पाँव खा जाओगे तो मेरा पाँव नहीं रहेगा तो भगवान के शरण हम कैसे जाएंगे, भगवान के चरण में कैसे पहुंचेंगे, इसलिए मेरा पाँव को मत उठा कर देना। तो काग है वो कलेजे पर बैठ गया, और कलेजे पर बैठ गया और सोचता है कि अब यहाँ पर ठोट मार देंगे, दिल पे चोट मारेंगे, इसका खाएंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। तो बेचारी शिष्या बहना कहती है कि सारी दैया खई है रे कगवा दिलवा मतू जुठई है रे जान जान दिलवा मतू जुठई है रे जान कि जान दिलवा में लिखल नमः शिवाय रे जान कि जान दिलवा में लिखल नमः शिवाय रे जान कि जान दिलवा में गुरु के बसेड़वा रे जान कि जान दिलवा में शिव गुरु के मंदिलवा रे जान। कहती है कि देखो कागराज, ये दिल में मेरा जो है भगवान का मंदिर है, भगवान का बसेड़ा है, भगवान का नाम लिखा हुआ है। कागराज सोचता है कि अब कहाँ खाएंगे, उसका पेट पर बैठ गया। अब पेट पर बैठ के ठोठ मारने जब लगा, जब ठोठ मारने को कोशिश किया तो फिर से शिष्या बहना कहती है कि सारी दैया खई है रे कगवा पेटवा मतू जुठई है रे जान जान पेटवा मतू जुठई है रे जान कि जान 7 दिन से नाही मिलल अनपनिया रे जान कि जान 7 दिन से नाही मिलल अनपनिया रे जान। माया के बजरिया रे कगवा हमहू भूलैली रे जान जान हमहू भूलैली रे जान कि जान माया के बजरिया हम भूलैली रे जान। कहती कि देखो भैया, सारा देखा जाना लेकिन पेट मत खाना, पेट में 7 दिन से अन्न भोजन नहीं गया है। देखो माया के बाजार में हम भुला गए हैं, माया के बाजार में जो लिपट जाता है उसको मोह लग जाता है। इस शरीर जो है माया का बाजार में बस गया है। दीदी, काग जो था उड़ के भगवान महादेव के मंदिर में गया और महादेव से विनती किया कि हे महादेव जी, आज हम बहुत भूखा हैं और एक व्यक्ति जो है जंगल में बहुत सुंदर है, उसका शरीर पर जब हम मुंह पर खाने लगे तो उसका मुख भगवान के भजन गाया हुआ था। आंख में गए तो देखे कि भगवान के दर्शन किया हुआ था। हाथ पे हाथ खाने को कोशिश किए तो हाथ से बड़ी पूजा पाठ की थी। पांव भी उसका बहुत त्रिधाम किया था। उसका दिल को चोट भी पहुंचाना चाहे लेकिन नहीं, दिल में तो भगवान का नाम लिखा हुआ था। ए महादेव जी, आप दुखिया के दुख काहे देते हैं? वो बेचारी का बांझन नाम कैसे पड़ गया? आप ऐसा क्यों करते हैं? नहीं महाराज, आप उसे जाके और उसका जगह दीजिए। महादेव, यदि आप ऐसा नहीं कीजिएगा तो सोचिए कि आपका जो जंजीर है उसके दरवाजे उससे तो हम हेल जाते हैं और हेल के आपके मंदिर में हम आपके शिवलिंग पर खूब सारा मल मूत्र कर देंगे और खाली कौए का बसेड़ा ले लेंगे और पूरा घोंसला लगा देंगे। जे भी व्यक्ति आएगा उसको ठोठ मार मार के और सबके भगा देंगे। किसी को पूजा पाठ नहीं करने देंगे। पुजारी के आप दया नहीं कीजिएगा, पुजारी पर उसको पर दया बरसावे नहीं कीजिएगा, उसको एक नजर देखवे नहीं करिएगा। किसी का अन्न का कमी है, किसी का धन का कमी है, किसी का बेटा का कमी है, किसी का परिवार का कमी है,
किसी का घर का कमी है, किसी को कुछ देबे नहीं करिएगा भगवान, तो आपको पूजेगा किस लिए? इसलिए हम लोग जो है नरक में हैं और नर लोग को आपका उद्धार करना होगा। जाइए उसको उद्धार कीजिए। कौआ जो था पूरा गिड़गिड़ाने लगा, महादेव के शरण में कौआ गिड़गिड़ाने लगा। गिड़गिड़ाते 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 पूरा दिन बीत गया, रात बीत गया। फिर सवेरा जब हो गया, जब सवेरा हो गया तो होता है क्या, देखिए कौआ जो था भूखे प्यासे वहां पर भगवान के शरण में एकदम मुरझा गया। भगवान को दया लगा और भगवान कहते हैं कि नहीं, अब कौआ का पुकार हमको सुनना पड़ेगा। कौआ का आंखों का आंसू भगवान के शिवलिंग पर टपका, भगवान के चरण में टपका। भगवान मोहित होकर मंदिर से निकल गए और शिष्या के पास आए तो देखते हैं कि शिष्या तो बेहोश पड़ी है। इसका तो मुख से तनिक भी आवाज नहीं गिर रहा है, निकल रहा है। क्या किए महादेव, अपना जटा से थोड़ा सा जल लिए और शिष्या के मुंह पर छिड़क दिए। शिष्या उठ के बैठ गई। भला जिसके मुख पे अमृत जल चला जाएगा तो कैसे बेहोश पड़ी रह सकती है। वैसा ही शिष्या बहना जो थी चुपचाप उठ के बैठ गई। जब उठ के बैठ गई तो महादेव जी कहते हैं कि अरे यहाँ तू सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठी हो, बताओ। वो शिष्या बहना कहती है कि महादेव महाराज आप कौन है, परिचय दीजिए। महादेव कहते हैं कि इस जंगल के हम वनवासी हैं, संत हैं, लेकिन तुम कौन हो? इस जंगल में से शेर बाघ आएगा, नाग आएगा, अजगर आएगा, खा जाएगा। शिष्या बहना कहती है कि वही तो हम चाहते हैं महाराज। अरे तनिको से भगवान के भक्ति पूजा करते थे, पूजा पाठ करते थे, नमन करते थे, लेकिन भगवान मुझ पे सहायते नहीं हो। भगवान निर्दयी हैं, कठोर हैं। भगवान बिल्कुल निर्दयी कठोर हैं, इसीलिए भगवान के नाम लेना हम जाप करना बंद कर दिए हैं। क्या करेंगे आप, प्राण त्यागेंगे। शंकर भगवान कहते हैं कि नहीं, जिसको पृथ्वी पर जितना दिन जीना है उतना दिन तो जीवित रहेगा, कैसे तू प्राण त्याग सकती हो? शिष्या बहना बोली कि नहीं महाराज, आप जाइए, वन के वासी है, वन में जाइए, हम अपना प्राण को त्याग देंगे। शंकर भगवान बोले कि नहीं, यहां पर तुमको सब कुछ मिलेगा, यहीं पर तू रहना। शिष्या कहती है कि देखिए महाराज, सब कुछ मिल जाएगा लेकिन हम अकेले नहीं रहेंगे। हमको पति चाहिए, पति के साथ हमको पुत्र भी चाहिए। यदि आप में ऐसा क्षमता है तो ठीक है, हमको यहां पर रख लीजिए। शिष्या जो थी समझ गई कि ये स्वयं भगवान है, जाके भगवान के शरण में लिपट के कहती कि ये भगवान, पति पुत्र से बढ़ के संसार में कुछ नहीं, जिसका पति पुत्र है उसको सब कुछ है, इसीलिए हमको पति पुत्र के दे दीजिए। एन मस्तु भगवान बोल दिए और शिष्या के बोले कि हाथ आंख मुन के और पूरब की ओर बैठ जाओ। शिष्या जो थी भगवान के नाम लेकर पूरब की ओर बैठ गई। जब पूरब की ओर बैठ गई दीदी, तो क्या होता है, शंकर भगवान जो थे अपना दया बरसा दिए। और जब अपना दया बरसा दिए तो वहां पर कितना सुंदर राजमहल बन गया, कितना सुंदर राजमहल बन गया। अब जो है शिष्या बहना आंख खोली तो उसका घर में तो धन संपत्ति का भंडार भर गया। उसके द्वार पे खाली नहीं था, घर के अंदर खाली नहीं था। अब वो तो खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। अब क्या करती थी कि चुपचाप भगवान के नमन करती थी, भोजन बनाती थी और खाती थी, और भगवान के यही कहती थी कि हे भगवान, हमको अन्न धन तो देवे किए, लेकिन हमको पति को भी वापस ला दीजिए। धीरे धीरे समय बीत रहा था दीदी। उसके सास ससुर बिल्कुल भिखारी हो गए, उसके पास कोई धन संपत्ति नहीं रहा। बेटा को कहने लगे कि देखो बेटा, जब से बहू गई है, जब से घर में लगता है कि भूत लौटता है, ऐसा करो बेटा,
जाओ देश प्रदेश से कमा के लाओ। बेटा तुम्हारा पत्नी जब थी तो उसको हम मारे पीटे, बड़ी दुख दर्द दिए बेटा, बड़ी हम उसको पर कलंक लगाए, लेकिन वो घर के लक्ष्मी थी, वो कोई डायन भूतन नहीं थी बेटा। जाओ बेटा 2 पैसा कमा के लाना। दीदी बेटा जो था घर से निकल गया और जिस राह से पत्नी गई थी वही राह से बाहर जाने को लिए चल दिया। चलते 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 उसी जंगल में पहुंच गया जहां पर उसके पत्नी का घर था। सोचता है कि इतना बड़ा सुंदर मकान बना हुआ है, हो सकता है कोई नौकर के काम के रखने करने के लिए भी इस घर में यदि मिल जाता तो इसी घर में हम रह जाते और ज्यादा दूर प्रदेश नहीं जाते। दरवाजा ढकढकाए उसी का पति अपने ही पत्नी के घर में नौकर बनने के लिए, तो पत्नी अंदर से आवाज देती है कि कौन है। आते हैं बाहर, जब दरवाजा खोली तो पति पर नजर पड़ा। 6 महीना 1 साल बीत ही गया था। पत्नी को देखकर उसके पति तो चौंक रह गए, अचक्के रह गए और कहने लगे कि अरे तुम यहां और इतना बड़ा घर तू कैसे बना ली? हम तुमको तो घर से निकाल दिए थे, लेकिन तू तो अपने आप के पुजारी कहलाती थी, लेकिन गलत लाइन में फंस गई हो। तू गलत जगह पे गलत लाइन फंस गई हो, गलत लाइन में फंस गई हो। ये घर किसका है? कौन तुम्हें दे दिया है? उसका पत्नी बेचारी सती नारी कहती है कि हे स्वामीनाथ, ये घर किसी का नहीं, ये घर मेरा है। अरे जौन पूजा पाठ हम करते थे जिससे आपको एलर्जी था, दिक्कत था, वही पूजा पाठ की कृपा से मुझे घर मिला है, धन संपत्ति मिला है। स्वामीनाथ आप जहां जा रहे हैं जहां जाइए, हम नहीं कहते हैं कि यहां पर रहिए, नहीं तो 2-4 दिन 8 दिन यहां पर रह के देख लीजिए मेरे पास कौन आता है कौन जाता है। उसके पति जो थे अपने पत्नी को हाथ पकड़ के कहते हैं कि हे प्राण प्यारी, हे सुंदरी, जो भी हम गलत किए वो मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो। हम तुमसे अलग अब एक पल के लिए नहीं होना चाहते हैं, हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे पास रहेंगे। पत्नी है वो कहती है कि नहीं महाराज, नहीं स्वामीनाथ, आप तो मुझे कलंकनी साबित कर दिए, आप तो मुझे बांझन कह के हाथ पकड़ के निकाल दिए, अब भला आप मेरे साथ कैसे रह सकते हैं? नहीं नहीं। उसके पति जो थे उल्टा हाथ जोड़ दिए। पत्नी हाथ पकड़ के कहती है कि शाम को भूला सुबह में घर आ जाए तो उससे बड़ा महानता क्या हो सकता है। आप बैठिए, इसी जगह पे रहिए। दोनों पति पत्नी रहने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया, समय बीतता गया। जब 2 से 3 महीना हुआ तो बेचारी शिष्या बहना गर्भवती रह गई, और गर्भवती रह गई तो धीरे धीरे समय बीतने लगा। उसके पति जो थे मेहनत करने लगे, अपने पत्नी के साथ रहने लगे, कमाने लगे और सुखी जीवन बिताने लगे। समय बीतते बीतते 9 महीना पूरा हुआ। 9 महीना के बाद उनका ओद्र से एक सुंदर सा पुत्र जन्म लिया। जब सुंदर सा पुत्र जन्म लिया तो दोनों तो बड़े खुश थे। अब दोनों उसी पुत्र में भूल गए और घुल मिलकर रहने लगे। पति भी भगवान के भक्ति पूजा पाठ करने लगे और दोनों मेहनत करने लगे और उसी वन में समय बिताने लगे। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष बीता। माता पिता के पास जो जो जमीन था वो सारा जो जमीन बेच खोज के खा गए। धीरे धीरे 10 वर्ष बीता, इनके पास कुछ नहीं रहा। अब पति पत्नी जो बूढ़ा बूढ़ी थे उन्हें लगा कि अब मेरा पास तो कुछ रहा ही नहीं, तो अब भीख मांगना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनका समय जो ढल गया था तो मेहनत मजदूरी करने का भी ताकत शरीर में नहीं था। अब वो दोनों माता पिता जो थे मेहनत मजदूरी क्या, उनका तो भीख मांगना जरूरी पड़ गया। मेहनत मजदूरी जरूरी नहीं, उनका भीख मांगना जरूरी पड़ गया, क्योंकि अपने बहू को बहुत दुख दिए थे, बहू के ऊपर बहुत अत्याचार किए थे। भीख मांगते 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 कहां पहुंच गए।
अपने ही बेटा बहू के दरवाजे पर, अपने ही बेटा बहू के दरवाजे पर भीख मांगते मांगते पहुंच गए दोनों पति पत्नी। बहू अब घर के अंदर से दरवाजे पर आई भीख देने को लिए, तो देखती है कि मेरे ही सास और मेरे ही ससुर हैं। कर्म ठोकती है कि हे भगवान, मेरे सास और ससुर दोनों के हाथ पकड़ के चौकी पर बैठा के लोटे में जल लेकर दोनों का पांव धोई और कहती है कि माताजी पिताजी आपको इस हाल किसने किया। दोनों मिलकर कहते हैं कि बेटी जो जैसा करता है वैसा पाता है। देखो बेटी, जब तू पूजा पाठ करती थी तब तुमको हम बहुत दुख दिए, बड़ी अत्याचार किए तुम पर। लास्ट में दोनों का हम दो जगह कर दिए, दो घर में सोने देते थे, एक जगह नहीं रहने देते थे, और उसी के नाम पर हम तुमको बांझन कहने लगे। कोई संतान तुम्हें नहीं हुआ, क्योंकि संतान होने देते तब तो होता। संतान सुख दोनों का नहीं होने दिए। हम सीधा कहते थे कि तू डायन हो, लेकिन तू तो एक भगवान का भक्त थी, पूजा पाठ में लीन रहती थी, और मैं जो पापन था आज भीख मांगना पड़ा मुझे। बेटी मुझे माफ कर दो। बहू है वो कहती है कि माताजी पिताजी माफ तो आप करेंगे, आप मेरे माता पिता हैं और मैं आपका पुत्री हूं। आपका हाथ मेरे सर ऊपर यदि रखा जाएगा तो मेरा जीवन धन हो जाएगा। सास ससुर दोनों कहने लगे कि बेटी भिखारी के हाथ सर पे धराने से क्या होगा। बेचारी शिष्या बहना बोली कि नहीं माताजी, नहीं पिताजी, आप भिखारी नहीं हैं, आप तो मेरे माता पिता हैं, आप यहीं पर रहिए जीवन भर। अब सास ससुर को दोनों को रख ली। अब धीरे धीरे समय बीता, उनके 4-5 बच्चे भी हो गए, उसके पास उसके पति भी हो गए, सास ससुर भी किसी रूप से ना किसी रूप से उसी के पास चल गए। दीदी अब जो शिष्या बहना थी सारी परिवार के पाकर धन हो गई, जीवन उसका आनंदमय हो गया। अब सुखी जीवन बिताने लगी और खुश रहने लगी। तो देखिए भगवान जो है, भगवान परीक्षा बड़ी भारी लेते हैं अपने भक्त से। भगवान जो है, भगवान अपने भक्त से परीक्षा बड़ी भारी लेते हैं। जो भगवान के परीक्षा देने में सफलता हो गया, विजय प्राप्त हो गया, तो भगवान उसको है कि सब कुछ से भर देंगे। यदि परीक्षा देने में असफल रहे, पास नहीं किए, जैसे छात्र छात्राएं स्कूल जाता है और स्कूल में पढ़ाई करता है, परीक्षा होता है, तो सही उसका प्रश्न का उत्तर मिलता है तो सर जो टीचर होते हैं सही रिजल्ट देते हैं, वो पास कर जाता है। और यदि सही प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो उसका रिजल्ट में गड़बड़ी हो जाता है, उसका कम नंबर के कारण वो फेल कर जाता है। उसी तरह भगवान के भक्ति में है। तो दीदी भैया, मेरा वीडियो यदि अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या तो अपने नाम लिखकर जरूर भेजें, जिसमें मैं भगवान के शरण में आपके नाम का अर्जी लगा सकूं और आपके लिए भगवान से ढेर सारी खुशियां, दुआ, आशीर्वाद मांगूं, जिसमें आपका जीवन आनंदमय बीते, खुशी बीते। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय।